बार तो बस मजबूरी के होते हो। आपकी जो मजबूरी है वो बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि आप शायद उसको हटा दीजिए, उसके बाद फिर आप अच्छा जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट चलते-चलते ही बात कर सकती हूँ? प्लीज़ सर। अच्छा जी, मैंने बहुत मार पिटाई खाई है अपने घर पे और मैं बहुत बागी टाइप की हो गई थी, रिवॉल्यूशनरी टाइप की। मैं पढ़ती थी, मैंने सीएस किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, मेरी जॉब भी थी कॉर्पोरेट में, पर सुकून नहीं मिलता था। उसके बाद जॉब कॉर्पोरेट के बाद मैंने लॉ जॉइन किया और फिर मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई। एक लड़का मेरी लाइफ में आया, मैं इमोशनली उससे बहुत अटैच हो गई थी और मैंने सोच ही लिया था कि मुझे इसके साथ ही लव मैरिज करनी है। हम दोनों के बीच में काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। शादी उसने भी कहा था कि कर लूँगा, लेकिन फिर जब टाइम आया तो एक दिन पहले ही हम रात को बैठ के मैगी खा रहे थे और अगले दिन सुबह उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। फिर मुझे अगेन मैं शॉक हो गई और फिर मैंने मैट्रिमोनियल साइट्स पे अप्लाई करा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने सुसाइड करने का भी अटेम्प्ट किया। एक लड़का समझ में आया मुझे मैट्रिमोनियल साइट्स पे और उसके बाद उससे मैंने शादी भी कर ली। मुझे लगा कि वो शांत था और मुझे अपने बारे में बताता नहीं था। मैंने अपने पास के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। फिर अचानक एंगेजमेंट के बाद उसने मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। मेरा बेसिकली सवाल अपने हस्बैंड से है कि हस्बैंड के ऊपर है कि वो अच्छे इंसान है। पहली बार ही हुआ है कि उन्होंने लिमिट क्रॉस की है, मुझ पे हाथ उठाया है। मैं आचार्य जी उसको बोलकर आई हूँ कि मैं 3 दिन बाद आऊँगी और फैसला करूँगी कि मुझे क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। आचार्य जी, मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए आपसे सलाह चाहिए। अभी मैं एक एनजीओ में एज वॉलंटियर काम कर रही हूँ, गुरुद्वारे के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। तो आप इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत है? ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, तो सब बड़ी चीज़ तो भीतर की घटनाएँ हैं। कोई भी घटना ज़िंदगी से बड़ी नहीं होती है। आप फाइनेंशियली आप निर्भर है ना? सर, लेकिन जब कोर्ट में भी जाती हूँ, लॉ फर्म में जॉब की है मैंने, तो वहाँ काम करते टाइम मज़ा आता है, पैसे भी मिलते हैं। मुझे अंदर से लगता है कि ये काम क्यों कर रही हूँ। अभी वो स्थिति नहीं है कि काम की गुणवत्ता पर है। अभी आप कमा रही हैं? सर, इस वक्त मैं नहीं कमा रही हूँ। सबसे पहले तो वो करिए। ये जो आंसू होते हैं ज़रूरी नहीं है कि प्रेम के हों, कई बार तो बस मजबूरी के होते हैं और वो आर्थिक मजबूरी होती है। हम सोचते हैं कि उसमें मामला इमोशंस का है, भाव का है, मामला इकोनॉमिक्स का होता है। हम सोचते हैं मामला इमोशंस का है। आपकी जो मजबूरी है वो बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि आप शायद डिपेंडेंट हो। डोमेस्टिक वायलेंस भी है। यस सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि वो इंसान रुका ही नहीं। मैं पुलिस के पास भी गई और उसने मुझे सॉरी बोला, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इससे मेरे बच्चों पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा। मेरी 11 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है। सबसे पहले कमाना शुरू करिए। आप पाएंगे कि आधी ज़्यादा समस्या वहीं सुलझ गई है। उसके बाद जो सही फैसला होगा वो आप निडर होकर के ले पाएंगी। सही फैसला क्या है वो आप खुद ही जानती हैं, अभी भी जानती हैं। पर अभी आपकी तो आपको सही फैसला मेरे मुंह से सुनने की कोई बहुत ज़रूरत भी नहीं है। आपका विवेक जानता है, आपको ये बात खुद ही पता है। पर आपकी मजबूरी है कि अभी आप सही फैसले कर नहीं सकती क्योंकि आप फाइनेंशियली हैंडीकैप्ड हो। तो जो असली समस्या है उस पर उंगली रखिए। असली समस्या है आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसको हटा दीजिए। उसके बाद फिर आप सही फैसले ले पाएंगे। देखिए, प्यार वगैरह ना आज़ाद लोग ही कर सकते हैं। जो आदमी दूसरे पर डिपेंडेंट है वो प्यार वगैरह नहीं कर सकता। तो हमारे ज़्यादातर जो रिश्ते होते हैं, स्पेशली जब हाउस वाइफ डिपेंडेंट होती है, तो प्यार के नहीं सिर्फ डिपेंडेंस के होते हैं और डिपेंडेंसी उनका ग्लू होता है। क्योंकि वाइफ डिपेंडेंट है इसलिए हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए रिश्ता चल रहा है। उसको मिला के इतनी सी बात होती है। तो आप पहले तो डिपेंडेंट हो जाइए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि सही निर्णय क्या है और फिर उस सही निर्णय को आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे विद फ्रीडम। ठीक है? अभी आप इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली हर्ट है। इस बात को समझिए। बात मटेरियल है। मैं जानती थी। यस, इसमें मेरा एक मोरल डिलेमा है। मोरल डिलेमा ये है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे हर इंसान तक पहुँचना है या जो भी मेरे अरे आप अपने तक तो पहुंचिए ना पहले। आप सोशल सर्विस बाद में करिएगा, पहले खुद को तो आज़ाद बनाइए। अभी तो आपकी हालत ये है कि आप घर में पिट रही हैं। आप कह रही हैं मुझे दुनिया का कल्याण करना है। दुनिया का कल्याण बाद में करना, पहले अपने आप को बचाओ आप। ठीक है? उसके बाद फिर हम दूसरों की भी भलाई कर लेंगे। दूसरों की भलाई करने के लिए भी पहले खुद सशक्त होना जरूरी है। हाँ, और वो ये नहीं, इससे कमजोरी आती है, ताकत और घटती है। ठीक है? आप पढ़ी लिखी हैं, पहले का भी आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। आप जल्दी से जल्दी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कुछ। ये करके बस आप अपने आप को ये जता लोगे कि मैं तो विवश हूँ। आप विवश हो नहीं। ठीक है? आपने कुछ गलत चुनाव करे हुए हैं, आप विवश नहीं हो। ठीक है? ताकत है आप में। तो क्या बात को मामले को भावनाओं के लेंस से बाद में देखिएगा, पहले पैसे के लेंस से देखिए। आप निर्भर बन जाइए। सर, बीच में मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी लॉ फर्म में और वहाँ काम करते हुए मैं घर का काम भी करती थी। मेड है पर फिर भी, और बच्चों को भी पढ़ाई देखना, ये सब। मेड वाला काम क्यों कर रही हैं आप? किसने कह दिया? देखो, या तो आप रस्में परंपराएं और जो आपके पुराने रूल्स हैं वो निभा लो, या आज़ाद ज़िंदगी जी लो। और जैसा पुराने समय से सब चला आया है ना, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस शामिल है। पत्नियां पिटती रही हैं, तो अगर आप पुरानी रूल्स निभाओगे तो फिर जैसे पुरानी पत्नियां पिटती रही हैं आप पिटोगे भी। ठीक है? प्यार अलग चीज़ होती है और डिपेंडेंस अलग चीज़ होती है। रिश्तों में प्यार हो, ये बड़ी मीठी बात है, लेकिन अफसोस कैसा होता नहीं है। हमारे रिश्ते चलते हैं इसलिए नहीं कि उनमें प्यार है, बल्कि इसलिए कि उनमें मजबूरी है। मजबूरी हटाइए, उसके बाद जिंदगी में ऐसी चीज़ सामने आएगी। ठीक है? और आप देश की टॉप 5% महिलाओं में हैं एजुकेशन में, और आपने जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आप भी ऐसे मजबूरी के आंसू बहाओगे तो बेचारी बाकी महिलाओं का क्या होगा? आप तो बहुत हद तक बहुत एम्पावर्ड हो। ठीक है? हाँ, तो बस उसको एग्जीक्यूट करिए आप। आपकी स्थितियों में समस्या नहीं है, आपके फैसले की समस्या। आप सही फैसला नहीं कर रहे हो, फैसला करो और उस पर आप डट जाओ। ठीक है? चलिए, आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है इसमें